थाम बंदा गुरु चरण जिनया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपाशी पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है यह देश माया का देश है, निरंजन का देश है। यह जो देश है काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्युलोक है, ये यमराज का देश है, प्रकृति का देश है। यह जो देश है यह देश मन का देश है। यह जो है मन का देश है। सभी जीवों को जो है मन ने जो है पकड़ लिया है और इसी मन को जो है सद्गुरु के चरण में लगा देना है। इसी मन को जो है सद्गुरु के चरण में लगा देना है। मन में मन की कई अवस्थाएं हैं। अभी जो लोग सद्गुरु का उपदेश नहीं लिया है उनका जीवन तो बहुत ही दुखमय होगा। जिन लोगों ने सद्गुरु का उपदेश नहीं लिया है ये जो है मन जो है बहुत ही शैतान है। मन मुख जीव सुख न मिले मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। माने सूरति ले उड़ता है बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निज रूप को भटकी रही संसार। तो मन ने ही जो है जीव को पकड़ रखा है और मन जो है वो कैसे शुद्ध होगा। मन जो है कैसे शुद्ध होगा विषय जो है यही है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो भेद को बूझिए। मन ने ही जीव है जीव को पकड़ रखा है। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस आई हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस
आई हो। मन स्वरूपी देव निरंजन तोहि राख्यो भर माई हो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन बाकी हो। 5 25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। तो बिना भक्ति के ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल हो। आप सदगुरु की हंस हैं, हंसनी है, भेद को बुझिए। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल हो। ये सदगुरु की ब्रह्म वाणी है, ये अमर वाणी है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। स्वामी जी एकदम साफ साफ तो कह रहे हैं। बहुत बड़ा जो है ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, यदि भक्ति नहीं है तो माया आपको दुख देगी। स्वामी जी थोड़ा बड़ा मीठा आवाज में बोले हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। देखो स्वामी जी जो है ना, एकदम जो वाणियां हैं एकदम साफ साफ स्पष्ट कह रहे हैं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। पूरा का पूरा रसदार नहीं होगा। आप बाजार में जाते हो, आम जो है रहता है, कोई कोई बहुत मीठा होता है, रसदार होता है, आप जानते ही हो। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। पूरा का पूरा रसदार नहीं होगा, मीठा मीठा नहीं होगा, थोड़ा उसमें खट्टा भी होगा। यही बोल रहे हैं स्वामी जी। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल हो। यदि भक्ति है तो मजा आ जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। अब आपको भेद बुझना पड़ेगा। आप सर्वप्रथम जो है, यदि आपके हृदय में प्रभु पाने का प्रेम है, अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। यदि आपके हृदय में प्रभु से मिलने का प्रेम उदय हुआ, तब जो है आ करके आप विहंगम योग में आप उपदेश ले लीजिए। एकदम सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं। अब उपदेश ले लिया तो पहला भूमि में मन की साधना कराई जाती है। पहला भूमि में जो है मन के चाल को परखा जाता है।
पहला भूमि में साधना नहीं होती है। पहला भूमि में मन को जो है रोका जाता है। पहला भूमि में मन को रोका जाता है, मन को परखा जाता है, मन को बांधा जाता है, मन को पकड़ा जाता है। यही सब खेल होता है। आप उपदेश तो ले लेंगे, जब आप साधन करने बैठेंगे तो वहाँ नहीं रहेगा, कहीं और भागने लगेगा। ये आप खाना बनाने जाते हैं, फिर मन कहीं और भाग जाता है। ये बहुत बदमाश है। आपको ले जाएगा, पहले चलो वहाँ, और वहाँ जाएगा, फिर वहाँ नहीं रहेगा, फिर कहीं और चला जाएगा। आप बाजार जाओगे, पहले बोलेगा चलो चलो बाजार चलो, बाजार चलो, आपको बाजार ले जाएगा, और वहाँ जाएगा तो वो सामान नहीं खरीदेगा, कहीं और भाग जाएगा। ये पूरा जीव को जो है ये परेशान करके रखा है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप जो पहले बोलेगा चलो चलो जो है ना पूजा करो, पूजा करो, सब काम फिट करा लेगा, और जैसे ही पूजा में बैठोगे कहीं और भागेगा ये। इसीलिए इसको जो है स्वामी जी ने कहा, मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो ये कभी साथ नहीं देता है। आप भेद को समझिएगा। अभी बोलेगा आश्रम पर चलना है, आश्रम पर चलना है, आश्रम पर चलना है, और जब आश्रम पर पहुंच जाओगे तो फिर घर भागेगा। ये आदमी को जो है चैन से नहीं रहने देता है। इसीलिए इसको जो है, इसको अशुद्ध मन कहते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, यदि आपका मन लगा हुआ है तो वो काम बहुत बढ़िया से आप करेंगे या करेंगी, और यदि मन नहीं लगेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई का, लिखाई का, बिजनेस का, जो भी है काम जो है, ये मन लगने नहीं देता है। पूरा संसार में देखो, कोई आदमी बोलता है नहीं बिजनेस करूंगा, बिजनेस करूंगा, फटाफट दुकान बनाता है, सब कुछ कर लेता है, फिर उसका जो है जब धैर्य की बात आती है, बैठना होता है, तो फिर वहाँ से इसको मुश्किल होने लगता है, फिर वो छोड़ देता है। फिर बोला नहीं नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे, वहाँ जाता है, फिर वहाँ से भी भागता है। इधर कौन नौकरी करे, कौन क्या करे, घर से दूर रहना पड़ता है, वहाँ भी परेशान करेगा ये। नौकरी छोड़ दिया, बोला ठीक है खेती बाड़ी करेंगे, वहाँ भी नहीं जाएगा ये। पूरे संसार को ये परेशान करके रखा हुआ है। यही काल है, यही आपको जो है वो है। तो इसको जड़ मन कहा जाता है, अशुद्ध मन कहा जाता है। तो मन कहीं शुद्ध नहीं होगा। पूरे भूमंडल में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ जाने से मन जो है शुद्ध हो जाए। इसका एक ही स्थान है, वह है सद्गुरु का चरण। तो पहला भूमि में केवल मन की चाल को परखा जाता है। मन को जो है कैसे भाग रहा है, कैसे पकड़ना है, कैसे इसको रोकना है, कैसे इसको बांधना है। जल्दी बधाएगा नहीं है। या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी
बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पच पच हारे, हाथ नया वाय चोर रे, बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पच पच हारे, हाथ नया वे चोरी रे, बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पच पच हारे, हाथ नया वे चोरी रे, बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी रे, बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, रहो गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई संत, रहो गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी रे, बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरणों की छाँव रे, बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी रे, बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरे संसार को जो है मन ने ही परेशान करके रखा है। और जहाँ मन अच्छा से लग जाता है वो फिर वहाँ काम बढ़िया से करता है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, स्कूल तो जाते हैं, फीस भी भरते हैं, लेकिन मन उनका नहीं लगता है। और जो है महंगा महंगा फीस पैसे सब बर्बाद करके परेशान हो जाते हैं। और जिसका मन लग जाता है वही पढ़ाई पढ़ लेता है। तो जो है मन को जो है सद्गुरु का चरण में रहने से थोड़ा सा ये शांत रहता है, सीधी सीधी आ बुझ जाओ। तो पहला भूमि जो है ये वही वाली है। पहला भूमि में जो है आपको मन की चाल को समझा जाता है, बूझा जाता है, पकड़ा जाता है, बांधा जाता है, सारे काम किया जाता है। तो जो है जीव को पता लग जाता है कि अरे ये तो बहुत ही जो है बहुत कठिन काम है। तो जब यहाँ जो है वो पूरा जो है थोड़ा थोड़ा जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा, ये धीरे धीरे मन जो है कंट्रोल में हो जाएगा। फिर जो है जब पूरा मन की चाल बूझ लिया जाता है तब इसको त्रिवेणी में स्नान करा देते हैं। इंगला पिंगला सुसमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी, तीन संधिता संगम भयऊ, त्रिवेणी नीरा
मल जल बहेऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो पहला भूमि में जब मन को आप समझ जाते हो, बूझ जाते हो, बांधने लग जाते हो, परखने लग जाते हो, तो ये धीरे धीरे थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। सदगुरु का चरण जहाँ याद रहेगा मन भाग नहीं पाएगा। और स्वर वेद के दोहे भी हैं, आपको क्रियात्मक रूप में उपदेष्टा लोग आपको करके बताते हैं। और मन जो है भाग ही नहीं सकता है। जब मन रुक गया तब इसको जो है त्रिवेणी में दूसरा भूमि चालू हो जाती है। तो वहाँ जो है इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। फिर आपको जो है यहाँ पर स्नान कराया जाता है। तब वही भजन आती है, अब नाल सारबो धोवल बाणी चुनरी, अब नाल सारबो धोवल बाणी चुनरी, अब नाल सारबो धोवल बाणी चुनरी। तो ये जो है जब दूसरा भूमि में एकदम शुद्ध हो जाती है, वहाँ इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। जब मन में पकड़ में आने लगता है तो जो है इसको फिर दूसरा भूमि का उपदेश होता है और यहाँ पर यह स्नान कर लेता है, फिर शुद्ध हो जाता है। अभी मन आपका जो उपदेश नहीं लिया है उसका तो बहुत ही अशुद्ध है, वह रुकेगा ही नहीं। थोड़ा बहुत पूजा पाठ ऐसे तैसे करके लोग मन को रोकना चाहते हैं, लेकिन वो रुकेगा नहीं। अब जो है यहाँ पर जो है दूसरा भूमि जो है चालू हो जाती है। तो जब इसमें स्नान कर लेता है तब थोड़ा और जो है बात मानने लगता है। ये जो है तब फिर और थोड़ा शुद्ध हो गया। उसके बाद से इसको अनहद नाद इसको जो है सुनाया जाता है, तब थोड़ा इसको आनंद आने लगता है। आप भेद को समझिएगा। पहला भूमि में मन को बूझा जाता है, मन को परखा जाता है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। आप बैठेंगे तो बड़ा जो है हंसी लगेगा। हम यहाँ बैठे हैं गुरु का चरण में, भागेगा कहीं और। ये किसी किसी का तो लगता ही नहीं है, ये एकदम नहीं लगेगा। धीरे धीरे बैठते 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 फिर ये जो है सीधा हो जाएगा। फिर जो है इसको त्रिवेणी में स्नान किया जाएगा। फिर त्रिवेणी में स्नान करके फिर आगे बढ़ता है। तो अनहद बाजा बाजता, अक्षर सोर मचाय, अमिया बूंद झरी लाइया, गगन घटा घहराय, अब चलऊ सा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मति देखिए, चढ़ी सुरती समार। तो 8 चक्रों का बोध होता है, 10 प्राण का बोध होता है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों का बोध होता है, 3 गुण का बोध होता है। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। अब आपको भोजन जो है सात्विक भोजन करना है। जब आपकी जो है भोजन सात्विक भोजन रहेगा तो आपका मन ज़्यादा दूषित नहीं होगा। जब सात्विक भोजन आप करेंगे तो आपका मन जो है सात्विक भाव में रहेगा।
मतलब उसको प्रभु का होश रहेगा। कोई भी काम करेगा तो उसके हमेशा रहेगा कि परमात्मा देख रहा है। और यदि रजोगुणी भोजन करेंगे तो वह साम्य अवस्था में, न तो जो है ऊपर न बीच में रहता है। और जहाँ तमोगुणी भोजन किया तो जो है ये सारा जो है आप जानते ही हो, मांस मछली ये जितनी भी जो है भोजन है तमोगुणी है। दारू शराब जो सिगरेट बीड़ी नशा पान जितना भी है सारे तमोगुण है। मैं तो देखा हूं, अभी आप शराब पी लीजिए, भांग खा लीजिए, आपको शुद्धि नहीं रहेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो तो जो है एकदम उसी हिसाब से आपको भोजन करना है। और भोजन बनाने में भी जो भोजन बनाता है उसका प्रभाव पड़ता है उसमें। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। मैं तो बहुत से जो है घर में गया हूं तो हमें कभी नहीं लगा कि ये मेरा घर नहीं है। आप भेद को समझिएगा, सब अपना ही लगता है। मैं जो है कई जगह गया हूं सत्संग सुनाने के लिए, भजन गाने के लिए, तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से आने का मन नहीं होता है। लेकिन संसार है, नियम है, मर्यादा है, कायदा है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, सबको देखते हुए फिर वहाँ से हटना होता है। नहीं तो ये संसार कहेगा यहीं आकर के बैठ गए, आपको मालूम है। तो जो है हमें नहीं लगा। मैं तो कई घरों में गया हूँ, अब ऐसा बोलने से अच्छा नहीं है, लेकिन लगता है वहीं रहो जे। तो आनंद जो है तो वो तो सब जगह एक ही है। आप भेद को समझिए। पहला भूमि हो गया, दूसरा भूमि हो गया, तीसरा भूमि हो गया। अब तीसरा भूमि के बाद जो है दशम द्वार जो है चालू हो जाता है। तीसरा भूमि में अनाद नाद ये सब जो है ये सब कान से सुनाई देता है। आप जो है जो भी ये शब्द हैं उसके बाद से जो है चतुर्थ भूमि हो जाती है। चतुर्थ भूमि में अब वहाँ जो है देखो कहीं पर भी जो है सदगुरु का दर्शन ऐसे नहीं होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, पहला भूमि का साधन करने से ही आपका मन जो है शांत होने लगता है, आनंदित होने लगता है। दूसरा भूमि में और आनंदित होने लगता है, तीसरा भूमि में और आनंदित होता है, चौथा भूमि में एकदम आनंदित हो जाता है। तो जो है स्वामी जी लिख रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो जैसे ही तीसरा भूमि में जो है आप देखो इस शरीर में सब आवाज होता है। आप जैसे अभी कुछ साल पहले जाओ तो डीजल से जब जो है ना आटा चक्की पिसता था तो उसमें मिट्टी का एक हम लोग भरुका बोलते हैं, टुइयाँ बोलते हैं भोजपुरी में, उस पर बांध देते थे। और वो जो है जैसे ही इंजन चलता था तो पक 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 वो दूर तक सुनाई देता था। तो लोग समझ जाते थे कि आटा चक्की चल रही है और वहाँ लेकर के जो पहुँच जाते हैं और आटा पिस जाता था या जो भी मशीन होती थी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसी शरीर में हम लोग क्या क्या डालते हैं, भोजन डालते हैं, कुछ तो कच्चाई डालते हैं, कुछ जो है पका करके जो है डालते हैं। तो जितना कच्चा आप खा सकते हैं वो सारे इस शरीर में डालना है। अब कच्चा आप क्या क्या खा सकते हो, तो कच्चा कोई भी चीज़ खा सकते हो जो आपको गला को या कहीं नुकसान न करे। ज़्यादा नहीं खा सकते हो, एक एक गाल तो खा सकते हो,
एक टमाटर खा सकते हो, प्याज खा सकते हो, लौकी खा सकते हो, बैगन खा सकते हो, गोभी खा सकते हो, जो भी सब्जियां हैं सारे खा सकते हो बिना पकाए हुए। खीरा है, ककड़ी है, मूली है, गाजर है, शिमला मिर्च है, कच्चा मिर्च भी आप सब खा सकते हो। लेकिन वहीं पर जो है आपको बोला जाए कचालू खाओ, सूरन खाओ, बरंडा खाओ, अरवी खाओ, घुइयाँ खाओ, तो आप कच्चा नहीं खा पाओगे, तब उसको बॉयल करके जो है खाना है। आप भेद को समझिएगा। तो आपको इस शरीर में ज़्यादा नहीं तो एक एक गाल कच्चा जो है ना आप खा लिया करो। हम लोग सारे को ही पकाने लग गया। 2-4 भिंडी भी खा सकते हो, बैगन भी एक खा सकते हो, और उतना नहीं खा सकते हो तो एक टुकड़ा ही खाओ। आप भेद को समझिए। ये सारे जो है शरीर के अंदर में जा करके इसको पीसता है, पीस करके पेस्ट बनाता है, पेस्ट में से सब चीज़ें निकलता है। इसी के अंदर में रक्त, मांस, मैदा, हड्डी, रज, वीर्य इसी में से बनता है, और वो सब बन करके जो है तैयार होता है। और जो फालतू चीज़ होता है वह मल के द्वारा और मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आप भेद को समझिएगा। इस शरीर में जो है आवाज होती है, इस शरीर में भी आवाज होता है। तो जब आप तीसरी भूमि में जब आप पहुंचते हैं तो सारे ब्रह्मांड में आवाज जो है सुनाई देता है। सबका मशीन एक ही जैसे है। जो भी हम लोग मानव शरीर में है सबका एक ही जैसे है। हम लोग जो है जो मतलब खाते हैं उसी का तो बनता है। अब उसमें खाने के लिए बहुत, अब इसका विषय लंबा हो जाएगा, आप भेद को समझिए, क्योंकि मेरा विषय अनहद के लिए है। तो जब आप बैठेंगे एकदम, आपका घर में घड़ी जो है रखा होगा, लेकिन वो दिन भर चलती है, आवाज़ भी करती रहती है। लेकिन जब रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप उठेंगे और आपका ध्यान जब घड़ी की तरफ जाएगा तब उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। जब सब शांत रहता है तो वैसे ही जब मन शांत होगा तो सारा शांत हो जाएगा आपका शरीर में। भेद को समझिए। जैसे मन शांत होगा तो सांस की गति भी शांत होने लग जाएगी, और जब सारा शांत हो जाएगा तब आपको सुनाई देगा। आप किसी के घर में जो है ना, आप जा करके चुपचाप बैठो, तब आपको पता लग जाएगा यहाँ का जो है ना कौन आदमी क्या कर रहा है। जब आप शांति से बैठेंगे देखेंगे तब समझ में आएगा। हड़बड़ाए रहेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो साधना काल में सांस की गति जो है कम होने लगती है, और कम और कम और कम, और मन भी उसी हिसाब से जो है ये कम होने लगता है, एकदम शांत हो जाता है। जब एकदम शांत हो जाता है तब सब जो है अनहद जो वगैरह सब सुनाई देता है। मैं भी बाद में सुना है, पहले नहीं सुन पाया था। महारथी संत जी ने आगे बढ़ा दिया था। पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुस मन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो उस समय तो नहीं सुन पाए थे, और सत्संग भी नहीं मिलता था। अब जब से जो है कोरोना काल आया तो डेली सत्संग मिलता है, सुबह भी शाम को भी। अपनी ही वाणी में अभी क्या बोला हूँ बाद में मैं सुनता हूँ, उसमें भी बहुत ज्ञान मिलता है। तो चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग।
तो स्वामी जी ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं दर्शन होगा कि आप सोच रहे हो स्वामी जी वहाँ आएंगे, सफ़ेद कपड़ा पहने होंगे और जो है धोती पहने होंगे और जो है लाठी लिए होंगे। ऐसा नहीं है। नहीं तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा। ये तो स्वामी जी का जो है शरीर का स्वरूप है। तो स्वामी जी ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति बेदरत ज्ञान। तो ऐसा मत सोचिए कि वहाँ ऐसा दर्शन होगा, वहाँ महल मिलेगा, अटारी, वहाँ तो कुछ है नहीं। उसी को महल कहा गया है। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं होय। तो हर जगह का भूमि है। पहला भूमि आपको मालूम है, जहाँ पर दोनों नाक का जो छिद्र है और ऊंचा स्थान है, पहला भूमि वो है। दूसरा भूमि जहाँ पर जो टीका लगाती हैं औरतें, जो है बिंदिया लगाती हैं। किसी साधु को देखेंगे तो वहाँ 3 लाइन खड़ा खींचता है, 3 लाइन कोई पट खींचता है, कोई वहाँ त्रिशूल बना देता है। ऐसे ऐसे आपको ये दूसरा भूमि है। उसके बाद तीसरा भूमि जो है, जहाँ बच्चों के सिर में धक धक करता है, वहाँ जो है दशम द्वार है। उसी द्वार से जो है चेतना, आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है और वो द्वार जो है बंद हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तब आप देखना वहाँ पर सबसे कमज़ोर होता है और वो ऐसा धक धक लगता है, और माताएं बहनें उसको जो है मजबूत, वो बंद हो जाता है। उसी में जीव जो है कैद हो गया। तो वही दशम द्वार है। अब वो कैसे खुलेगा? तसुरती शब्द में जोरती खुले गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो जल्दी खुलता नहीं है वो कि खोले गगन केवड़िया हो सदगुरु बिन साहेबा। के खोली बजर केवड़िया हो सदगुरु बिन साहेबा। तो वहाँ बैठ करके कुछ काल तक साधना करने से फिर जो है भैया सुनाई महल में भक्त पड़ा दरबार। खुल का पाट दर्शन मिले शोभा जय पार। तो वहाँ पर जो है, तो जब वहाँ खुल जाता है तो वहाँ कोई महल वहल नहीं है। वो आप ऐसा नहीं समझिएगा, उसी को महल कहा गया है। तो है कैसा वो? तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति बेदरत ज्ञान। तो परमात्मा ऐसा नहीं है, वह आनंद स्वरूप है और बराबर है। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था, ये लोग बूझ नहीं काहे पाते हैं। आप सोचते हो स्वामी जी वहाँ आएंगे लाठी ले, ऐसा नहीं है। वहाँ जो मुक्त आत्माएं हैं ऐसे नहीं है, उसको अनुभव में बूझना पड़ता है। फिर वहाँ जब चेतना आपकी स्थिर हो जाती है तो हमेशा आनंदित रहती है। आनंद वहाँ 24 घंटे है।
रातों दिन है। वहाँ पर जो आप संसार में जो सुख लेते हो, पति का सुख, पत्नी का सुख, बेटा का सुख, बहन का सुख, भाई का सुख, ये सुख तो जो है क्षण में दुख होता है। आप जो है जो भी सुख आप लेते हैं वह थोड़ी देर तक अच्छा लगता है। आपकी बहन आ जाए, माता आ जाए, पिता आ जाए, थोड़े देर तक अच्छे लगते हैं, फिर वहाँ से जो है आपका मन जो है हटने लगता है। आप भेद को समझिएगा। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहाँ बराबर आनंद है, वहाँ जाते ही सब कुछ भूल जाता है। न वहाँ आपको पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न बच्चे चाहिए, किसी की आवश्यकता नहीं है। वह अपने आप में ही है। वही आनंद को जो है इस संसार ढूंढ रहा है। वह आनंद जो है पति में नहीं है, वह आनंद जो है पत्नी में नहीं है, वह आनंद बेटा में नहीं है, वह आनंद बेटी में नहीं है। जब तक आपका बेटा बेटी पति पत्नी हंसते रहते हैं तभी तक ही वो अच्छे लगते हैं। जहाँ रोना शुरू किया तो ले जाओ ले जाओ। आप किसी बच्चे को अपने पास रखना, जब तक वो जो है खुश है तब तक तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो देर तक खुश नहीं रहेगा। आप ये चाहो कि उसको मैं देर तक जो है आनंदित रख सकूं, संभव नहीं होगा। थोड़े देर के बाद वो चिल्लाना शुरू कर देगा। और वही जब जो है माँ का दूध में भी तमोगुण होता है, जैसे ही वो रोना शुरू करेगा उसकी दादी चाची बुआ मौसी जो भी होगी बोलेगे भाई इसको ले जाओ इसको जो है, और जाएगा। माँ का दूध पीते ही उसके बाद एक झपकी तो उसको लग जाएगी, वो जो है सो जाता है, क्योंकि माँ के दूध भी तमोगुण होता है। आप भेद को समझिएगा जो है। तो बच्चे के लिए है वो तमोगुण। अब बहुत सारी विषय हैं, आप भेद को समझिए। तो ऐसा नहीं है। वह कैसे मिलेंगे? तो सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो ये आपको बूझना पड़ेगा। अभी भजन वो गुरु बहन गा रही थी, किशोरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पिया जी से भेंट हो। पिया जी से भेंट नहीं होता है अभी। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, लगी गईले पियवा से स्नेह होई गईले पियवा से स्नेह हो। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा के बाग हो। तो पहली बार देखो सुख का अनुभव बुझिए। मैं ये नहीं कहता कि स्त्री जो है पति पत्नी में सुख नहीं मिलता है। सुख तो है, क्षणिक सुख है। वो थोड़ी देर के बाद दुख में बदल जाता है, फिर जो है आघा जाता है, फिर उससे बोर हो जाता है, फिर उसे क्या बोलते हैं जो है आप जानते ही हो। लेकिन वो ऐसा नहीं है। आप उसमें लगे रहो, दिन भर लगे रहो, रात भर लगे रहो, 24 घंटे लगे रहो, अनंत काल तक लगे रहो। ऐसा आनंद है वो। उसी को तो स्वामी जी बोल रहे हैं, गगन ही द्वारे लौ कलौ के देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निषदीन एकी भाव, तन मनया तम बीजे अव सुख वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय।
सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा नहीं है, कहीं आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि स्वामी जी वहाँ आएंगे लाठी लिए रहेंगे, ऐसा नहीं है, अनुभव में है वो। तो सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवासी स्नेह हो। दिल मोरा हरि लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की बाग हो। ऐसा नहीं है, वही सुख आप जो पा चुके हो पहले, उसी सुख को छोड़ करके आप आए हैं संसार में। आप भेद को समझिए। तो वही सुख जो है मन जो है संसार में ढूंढ रहा है। पति में नहीं है, वो पत्नी में नहीं है, बच्चों में नहीं है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी मौसी मौसा दादा दादी नाना नानी भाभी देवर, इसमें नहीं है वो। ये सब जितनी भी सुख है क्षणिक सुख है, वो सुख अलग है, वो निरंतर है, अभी भी है, पहले भी था, आगे मान ले जुगू जुगू में भी रहेगा वो। वही सुख जो है आपको पाना है। तो वो सुख पाने के लिए आपको पति की आवश्यकता नहीं है, पत्नी की आवश्यकता, किसी की आवश्यकता नहीं है, वह आप ही में है। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। उसको हम लोग पिया इसलिए कहते हैं, आपको समझने के लिए है वो। उसको चेतन पिया कहा जाता है। जड़ पिया, जड़ प्रिय पत्नी। मैं ये नहीं कहता इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वहाँ कौन है, सब दिन ही कराय। तो मन से नहीं प्राप्त होगा, मन की वहाँ गति नहीं है, वहाँ मन नहीं जा सकता, बुद्धि नहीं जा सकती, शरीर नहीं जा सकता, चित्त नहीं जा सकता, वहाँ जाती है सुरति। मन को जो है गुरु का चरण में लगा करके रखते रखते ये टूट जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और वो सुरति में जो है बदल जाएगा, और सुरति ही जो है आपको ले जाती है, और वही जो है गुरु चरण में जाते जाते उसी में ख़त्म हो जाती है, सांस की गति बंद हो जाती है। गुरु वेदान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। बहुत से गुरु भाई गुरु बहन ऐसे ही बोलते रहते, स्वामी जी वहाँ मिले, स्वामी जी वहाँ मिले। ऐसे नहीं मिलते हैं, ये सब मन का भ्रम है आपका। स्वामी जी तो खुद ही बोल रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो आपका प्रश्न होगा, वो दर्शन होता है वो कैसा है? देखिए, एक सूक्ष्म दर्शन होता है। सूक्ष्म दर्शन मतलब जो हमारी चेतना है, हम स्वप्न में जो है वो सूक्ष्म शरीर हो जाता है। हम भागते हैं दौड़ते हैं, भागते दौड़ते थोड़ा हैं हम, लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन उसी अनुभव को जो है वह आनंद स्वरूप में है, वो अझुराना नहीं है। आप उसी में साधना करते 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 मन जो है खत्म हो जाएगा,
और शरीर का सुधि सब खत्म हो जाएगा। सच्चा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में तिल न टारे मति धीर। सच्चा सुमिरन जानिए सुधि नहीं रहत शरीर, अंतर स्थिर ठाम में तिल न टारे मति धीर। अब उसमें इतना आनंद आएगा, कौन दूर हटना चाहेगा, आप बताओ। तो ऐसा नहीं, वो हर समय है। सोती जागती बैठती उठती चलती फिरती, कभी भी वो आनंद लिया जा सकता है। आप भेद को समझिएगा। उस संसार में पति पत्नी का सुख लेने के लिए जड़ सेज होता है, वो आप जानते ही हो। वैसे ही चेतन सेज है, उसे सद्गुरु लखाते हैं, उपदेष्टा लोग बताते हैं। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादशी कला गगन की ऊपर, सूरती धर हो सतनामा हो, घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इसी शरीर से उस आनंद को बुझ जाना है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि वहाँ जा करके महल होगा, अटारी होगा, वहाँ खाना मिलेगा, पानी मिलेगा और वहाँ ब्याह होगा, शादी होगा। ये सब इसी संसार में होता है। इसी संसार में हलवा खाओ, पूड़ी खाओ, लड़ाई करो, झगड़ा करो, नाराज हो जाओ, पति को नाराज करो, पत्नी को नाराज करो, उसको मनाओ, उसको जो है रिझाओ, उससे प्रेम करो, उसको जो है वो घृणा करो। इसी संसार में है। उस संसार में ये सब नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। स्वामी जी आपका शरीर को ले आकर के वहाँ क्या करेंगे बताओ। वहाँ जाओगे फिर आप बोलोगे मेरा ब्याह कराओ, मेरा शादी कराओ, वो सब नहीं है वहाँ। तो ब्याह इधर ही कर लो, शादी इधर ही कर लो, बच्चे यही उत्पन्न कर लो। वहाँ सूरत से जाना होता है। सीधा सीधा मैं आपको जितना हमारा समझ है मैं आपको खोल करके बता दिया। यही पति से नाराज हो जाओ, पति को मनाओ, पत्नी को मनाओ, यही बच्चे को मनाओ, यही सब झामर झूमर इसी संसार में है। वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ तो जो है गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। तजोगा जोगी हो निश्वास, अनिहर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो वह आनंद स्वरूप में है। एक बार आप बूझ जाओगे, 24 घंटे रातों दिन 365 दिन आप आनंदित रहोगे। आपको देखिए भूख प्यास से सारे खत्म हो जाएगा। एकदम उसमें आप बैठ जाओगे तो सांस की गति बंद हो जाएगी, फिर किसको भूख पानी कहाँ लगेगा। इसी को जो है सहज समाधि कहा है। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, समय ज़्यादा हो गया क्योंकि 9:30 बजे तक का ही है, लेकिन अब इतना आनंद आता है, मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। और हम सभी संजय की बात से अवगत हुए। अब हम सभी चलते हैं वंदना संक्षिप्त और आरती। वंदना पात्र